हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आ चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में जो ग्रेड 3 की वैकेंसी थी 6055, 6055 वैकेंसी थी और उसका रिजल्ट आ गया है। कुछ जोन का बचा है, बहुत सारे जोन का आ गया है। अब आप कह रहे होंगे मैम इतनी खुश क्यों दिख रही है? क्योंकि बेटा हमारे इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होया है कि बेटा आप गिन ही नहीं सकोगे। अभी पूरे जोन का रिजल्ट आया भी नहीं है, फिर भी मेरे पास इतनी सारी फोटो हैं जो अलग अलग जोन से हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। रेलवे का मैं सबसे अच्छा एग्जाम मानती हूं टेक्नीशियन का। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही एग्जाम होता है और बेटा उसके ऊपर ही आपकी मेरिट बन जाती है। हाँ, मैं मानती हूं इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जानी भी चाहिए। अब इन बच्चों का सिर्फ डीबी होगा और मेडिकल। मेडिकल इतना कोई टफ नहीं होता है। डीवी पे मैं एक वीडियो बना दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है इनका, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे आउट हो जाएं, है ना। कोई रेयरली बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल में तो वो आउट हो जाता है। तो आप सभी को, जिन भी बच्चों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आपकी मेहनत है और ये जो मेहनत है आपकी, ये आपकी सफल हुई है। हमारा तो क्या है, हमारा तो एक छोटा सा योगदान है। हम तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे, बच्चे आते जाते सेलेक्ट होते जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है तो वो मैसेज करते हैं जिसको देखकर एकदम दिल भर आता है कि मैम आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। जो आपने कंटेंट दिया एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ाते हो, सारी आप देख सकते हो सबूत मेरे सामने। ये तो मैं कुछ बच्चों के लगा रही हूँ, बाकी तो मैंने व्हाट्सएप पूरा खोला भी नहीं है जिन बच्चों के आए हैं। आप देखो, ये देखो, सारे स्टूडेंट, ये सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्ट हुए हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, आप ये देखिए। और बहुत सारे बच्चों को मिथ लगता है और बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि वो टेक्नीशियन नहीं बन सकती। अरे देखो ना, ये हमारी बच्ची कितनी एकता है, इलेक्ट्रीशियन मुंबई जोन से सेलेक्ट हुई है। अभी मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगी सुमन का, जो अजमेर जोन से हुई है सेलेक्ट, पीसीएम कैटेगरी से। और मैं आपको बताऊं, अजमेर जोन में पीसीएम में सिर्फ 6 सीट थी ओबीसी में, और 6 सीट देखकर वो घबराई नहीं कितनी कम सीट में मेरा होगा कि नहीं होगा। आज उसका सिलेक्शन हो गया है। ये हमारे सेलेक्टेड स्टार्स हैं, ये हमारे चैंपियंस हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब इस साल जो नई भर्ती निकली है, जिसका फॉर्म भरना शुरू होगा, उसमें आप अगर चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं टेक्नीशियन की नौकरी लेना, तो मैं बताऊंगी रामबाण की कैसे आपको लेनी है। तो बने रहिए इसी वीडियो के अंदर। आप इन सब बच्चों को एक बार एक प्यारा सा कमेंट करके कांग्रेचुलेशन बिल्कुल बोल दीजिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। चलिए, ये देखिए इतने सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट। और दिखाऊं? ये देखो इतने सारे। मैंने कहा ना अभी तो बहुत सारे जोन का आगे, लेकिन कुछ जोन का बचा है, आया नहीं है। आज रेलवे करता है, ढिलाई करता है, आ जाएगा, अभी सब आ जाएगा, है ना। ये देखो बेटा, इस लड़की की मैं बात करी थी, सुमन की। इन्होंने अजमेर जोन से पीसीएम, जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, उस अजमेर जोन में ओबीसी में सिर्फ 6 सीट थी। अब कुछ बच्चों को लगता है 6 सीट है यार, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे आप पॉजिटिव सोचो, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो आप उस एक सीट के लिए फाइट करो ना। इतना भयंकर तरीके से तैयारी करो ना कि 6 में से एक सीट आपकी आ गई। आपके सामने एग्जाम्पल दे रही हूं। बहुत सारी लड़कियों को लगता है हम तो टेक्नीशियन की नौकरी कर नहीं सकते, हमसे तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये देखो ना बेटा, आपके सामने जीता जागता सबूत है। और भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये वो सारे स्टार्स हैं जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 में सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही 2024 वाले टेक्नीशियन में मैंने भर भर के सिलेक्शन दिए थे, भर भर के सिलेक्शन दिए थे, है ना। अब ये नहीं है कि मैंने सिलेक्शन दिया, नहीं बेटा, मेरा एक छोटा सा योगदान है। क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूं ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में 40 नंबर की साइंस आती है, और हमारे इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 38, 39 और 40 में से 40 नंबर आए हैं। टेक्नीशियन 2024 वाले रिजल्ट में तो भर भर के मैंने आपको दिखाए थे सबूत कि देखिए हमारे बच्चे कैसे 40 में से 40 साइंस नंबर लेके आते हैं। इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो बेटा साइंस इज मास्टरपीस। अगर आपने साइंस अच्छे से करती हो, और साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन कहता है साइंस में 25 में से 25 नंबर नहीं ला सकते। मैंने आपको ग्रुप डी की आंसर किया थे तो कितने सारे बच्चों के सबूत दिखाए थे। अभी मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले रिजल्ट में 40 में से 40 के इतने सारे बच्चों के स्कोर कार्ड दिखाऊंगी आपको एक वीडियो के अंदर कि बेटा 40 में से 40, 40 में से 39, 38, साइंस इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ, साइंस में आते हैं 40 में से 40। इन सारे बच्चों के साइंस में से किसी के 37 है, किसी के 38 है, किसी के 39 है, ऐसे हैं बेटा।
समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? तो ये सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा कांग्रेचुलेशन, और आप भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। हमारी फ्यूचर कूल कोचिंग के एप्लीकेशन में फाउंडेशन बैच है, साइंस का फाउंडेशन बैच लिया था और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपना नाम, नंबर सब कुछ बताइए ताकि हम आप तक पहुँच पाएँ, आपसे बात कर पाएँ और आपको बहुत सारी बधाई दे पाएँ, क्योंकि आपकी मेहनत है। और इस मेहनत होता है ना, जब आप बहुत मेहनत करते हो और एक दिन आपका सिलेक्शन वाली पीडीएफ में नाम आ जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार कोई आए आपकी पीठ को ऐसे थपथपाए और बोले यस मुझे तो तुम पे भरोसा ही था, तुम कर लोगे। तो ऐसा मैं भी बनना चाहती हूँ आपके लिए। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैं आपकी पीठ थपथपाना चाहती हूँ कि भैया यस मुझे पता था कि तुम मेरे चैंपियंस हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और हुआ ना। इनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं रेगुलर टच में थी, जो कहते थे मैम मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, बढ़ेगा, फिर से मॉक टेस्ट लगाओ, नहीं बढ़ रहे हैं नंबर, फिर से रिवाइज करो, है ना। तो मैं इनको पर्सनल गाइडेंस भी देती रहती हूँ समय समय पर। ऐसे ही नहीं बच्चे मुझे इतना भर भर के प्यार दे देते हैं, झोली भर भर के, और मैं ले भी लेती हूँ झोली भर भर के। पूरी साल मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अब बेटा बात करते हैं कि मैम टेक्नीशियन 2026 की क्या वैकेंसी आउट हो गई है। देख लीजिए आपके सामने, मैं सबूत दिखा देती हूँ। ये तो बहुत नाम मात्र हैं, 24 घंटे हुए रिजल्ट आए हुए, तो कितने सारे बच्चों से मैं कांटेक्ट कर सकती थी। अभी तो पूरे तरीके से रिजल्ट भी नहीं आया, बहुत सारे जोन का। जब आ जाएगा तो मैं आपको और दिखाऊंगी। अब बात करते हैं कि मैम टेक्नीशियन 2026 की जो वैकेंसी आई है वो टोटल कितनी आई है। 6565 वैकेंसी है। हाँ, 2000 जो 25 में थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। तो मैम हम अगर इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अगर मैं इसका फॉर्म भरना चाहता हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं? क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं मैम, कैसे तैयारी करनी है, कैसे मैम आपके इतने सारे बच्चे जो हैं वो 2024-25 में इतने सारे बच्चे हजारों की मात्रा में सिलेक्ट हो जाते हैं मैम। हाँ, तो वो सारी बात मैं आपको बताती हूँ। आइए सुनिए जरा मेरी बात। जब बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की वैकेंसी की, तो कुल जो वैकेंसी रेलवे ने डिक्लेयर की है वो है 6565, 65 वैकेंसी है। और योग्यता के आधार पे आपको मौका मिलेगा। योग्यता के आधार पर मैं कहने का मतलब क्या हूं, क्या कहना चाह रही हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वैसा आपको मैं बताऊंगी। बेटा टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर एक होता है टेक्निकल ग्रेड 1, दूसरा होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोनों में क्या डिफरेंस है, सारी बात हम यहां पर करेंगे। पिछले साल की अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 2024 में कुल इतनी भर्तियां थी टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2 दोनों, ग्रेड 3 दोनों में मिलाकर। 2025 में 6238 थी, जिसका भी रिजल्ट आया है। कुछ दिन पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आया था, आज कल ग्रेड 3 का आ गया था। ग्रेड 3 में टोटल जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूं इसमें 6055 सीट थी। यानी कि जो मैं आपको सिलेक्शन दिखा रही हूं, ये सिलेक्शन वही बच्चे हैं जो 6055 में आए हैं। मैम 2026 में कितनी है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 323 वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6242। तो मैं ये कह दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2025 में जो सीट 6055 थी, यहां पर 6242 थोड़ी बड़ी ही है। यहीं पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखेंगे तो यहां पर 183 थी और 2026 में ये 323 हो गई। तो सीट का नंबर इस बार तो थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है मैम, है ठीक है। आ जाओ बात करते हैं कि मैम इसका रिक्रूटमेंट जो है वो 2 प्रोसेस में करवाता है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। मैम कुल कितने पद है मैंने बता दिए, टोटल 6565 वैकेंसी है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6242 है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 323 है। ओके मैम, बात करते हैं कि मैम पीसीएम वालों के लिए कितनी सीटें हैं। सबसे ज्यादा, अगर आपने 12वीं क्लास पीसीएम से की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की थी, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में पीसीएम वालों की सबसे ज्यादा सीट रहती है। आप देखोगे तो 12 से 15% जो सीट है ना, वो बेटा इस पीसीएम वालों के लिए आ जाती हैं। बाकी की जो बची हैं सीट, वो आईटीआई या अदर टेक्निकल पोस्ट जो होती हैं उनके लिए होती है। तो अगर आपने 12वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था, तो बेटा 12 से 15% सीट अनुमानित है इस वाली भर्ती में, 2026 वाली में। 600 से 700 के बीच में 12th पीसीएम वालों के लिए यहां पर सीट रहेगी। क्यों मैम, क्योंकि 6565 टोटल वैकेंसी है, इसका आप 12 से 15% निकालोगे तो कुल इतना निकल के आएगा। जी मैम, बाकी की सीट किसके लिए है, आपके आईटीआई आपने कर रखी है या अदर टेक्निकल पोस्ट है, उनकी सीट्स हैं। यानी कि मैम पीसीएम, हाँ, और सबसे ज्यादा बच्चा पीसीएम वाला ही यहां पर आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी सबसे ज्यादा पीसीएम वालों के लिए ही आते हैं यहां पर। चलो बात करते हैं मैम योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैं ये हूं, मैंने ये किया वो किया, क्या मैं टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकता हूं। सुनो, ढंग से सुनना।
आपने 10th क्लास के साथ आईटीआई करी, ठीक है, 10th के साथ आपकी आईटीआई की डिग्री है, और आपने 12th क्लास करी, साथ में 12th क्लास किससे करी, पीसीएम से करी, ठीक है। आप ग्रेड 1 में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास? अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस किया यानी बीएससी किया, किसमें किया, फिजिक्स में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, आईटी में किया है, या इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, तो बेटा आप ये फॉर्म भर सकते हो। हाँ, अगर आपकी बीएससी इनमें से किसी भी स्ट्रीम में है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, ठीक है, बीटेक इन एनी ऑफ द, ये अगर इन्हीं स्ट्रीम में अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो भी आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो, ये स्ट्रीम ऊपर जो लिखी हुई है। या आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा है इन सारी ब्रांचेस में, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अरे क्या समझे, समझे कि नहीं समझे? अगर आपने 10th के साथ आईटीआई किया है, या फिर आपने 12th क्लास में पीसीएम थी आपके पास, या उसके बाद आपने बीएससी किया इन सारी ब्रांचेस में, इन सारी स्ट्रीम में, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इनमें से किसी की, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, इन सब में किसी भी आपकी स्ट्रीम का, तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। सुनहरा मौका है आपके पास। मैम एज लिमिट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 साल है। इसमें एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी वालों को 3 साल का है, आपको पता ही है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 18 से 30 साल है और ये आपका कैटेगरी वाइज आपको छूट मिली हुई है। उम्र की जो जनगणना होगी वो 1 जुलाई 2026 से होगी, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप 1 जुलाई 2026 से यहां पर एज का जो है वो काउंटिंग होगा। जी मैम, बात करते हैं कि मैम टेक्नीशियन ग्रेड 1 को कौन सा पे लेवल पे इस वैकेंसी को निकालते हैं। ये पे लेवल 5 पे आती है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो इसमें 50,000 प्लस सैलरी आपके हाथ में आती है, ठीक है, 50,000 प्लस सैलरी। बाकी पोस्ट पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की पोस्टर, आपको पता है अब तो 8वां वेतन लग जाएगा, उसके बाद तो ये कहां जाएगी। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्ट होते हैं तो आपको पे लेवल 2 के हिसाब से आपको बेसिक सैलरी 19,900 होती है, जो लास्ट में आपका डीए, मकान भत्ता, टीए सब लगकर 38,000 प्लस आपकी सैलरी आती है, ठीक है। ये सैलरी अभी आपको पता है कि अगर 8वां वेतन लग जाता है तो इस सैलरी में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। हाँ मैम, बात करते हैं फॉर्म की फीस कितनी लगती है। 500 रुपए लगती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिसमें से 100 रुपए आपके कट हो जाते हैं, 400 रुपए और बैंक का चार्ज हटाकर इसमें से आपको वापस माइनस हो जाते हैं। अगर आप एससी एसटी या फीमेल या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आती हैं तो 250 रुपए आपको देने होते हैं, जो 250 रुपए बैंक चार्ज कुछ कटता है, उसके बाद आपका वापस रिफंड हो जाता है। जी मैम। मैम सिलेक्शन कैसे ले? मैंने कहा मेरी अगर पर्सनली आप पूछो तो रेलवे में सबसे अच्छी मैं इसको वैकेंसी को मानती हूं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, इसका एक ही पेपर होता है, बहुत लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, एक ही पेपर होता है, सीबीटी एक ही होता है, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाती है। सीबीटी के बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, 3 स्टेप में आपकी नौकरी लग जाती है। कहने का मतलब एक ही सीबीटी होता है। अब बात आती है मैम इसका सिलेबस क्या है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए आते हैं। इसलिए तो मैं कहती हूं अगर आपकी साइंस स्ट्रांग है तो बेटा आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। रेलवे में टेक्नीशियन बहुत शानदार नौकरी है। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर 10 नंबर 10 क्वेश्चन। ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। तो बेटा आप ये तो गांठ बांध लो कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साइंस रामबाण है, 40 नंबर की है, 40 नंबर का साइंस, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर में आपको जीके जीएस। इसका मतलब बिना साइंस के तो आप नहीं कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई, हो ही नहीं सकता है। जी मैम, नहीं हो सकता। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो जीए 10 नंबर का आता है, जो रीजनिंग है वो 15 नंबर की आती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स जो है वो 20 नंबर की आती है, और जो आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो 35 मार्क्स की आती है। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस है। ये ग्रेड 1, ये ग्रेड 3। यहां पर मैं बता दूं आपको ड्यूरेशन 90 मिनट, 100 क्वेश्चंस है। यहां पे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए हैं और 1/3 जो है वो गलत उत्तर पे आपका काट दिया जाएगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का सिलेबस है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं
अगली बात आती है कि मैम इसका नोटिफिकेशन डेट कब आई थी? 29 जून को रेलवे ने आरआरबी टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। 30 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 29 जुलाई लास्ट डेट है। याद रखिएगा, एग्जाम की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू रेलवे कैलेंडर आपका फरवरी से मार्च 2027 के बीच में एग्जाम होगा। फरवरी मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने महीने हैं। और इतने महीने में आप सिर्फ 6 महीने पकड़ो। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रही हूं, आपको सत्य वचन कह रही हूं कि अगर आप 6 महीने इस वैकेंसी का फॉर्म भर के अपने आप को लगा दोगे और एकदम पागलों की तरह मेहनत करोगे, आप भूल जाओगे दिन कब होता, रात कब होती है, खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं होता। अगर 6 महीने आपने लेट सेट खाना भी खा लिया, कम सो लिए, तो भी कुछ नहीं होगा। और बेटा आप टेक्नीशियन बन के निकल जाओगे। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों से बात करी है मैंने, वो कह रहे हैं मैम 6 ही महीने में तैयारी करी थी, मैम पीसीएम सब्जेक्ट से थे तो कुछ इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आई, फिजिक्स केमिस्ट्री हमने पहले ही अच्छे से पढ़ रखा था, बायो और थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंस हमने अच्छे से पढ़ लिया आपसे, और मैथ्स हमारी वैसे स्ट्रॉन्ग थी, रीजनिंग थी, मैम हो गया, सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ मैम, मेडिकल स्टैंडर्ड कोई बहुत ज्यादा खास वाला नहीं होता है, आपको मैं बता देती हूँ। B1 ग्रेड 1 के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। B2 कुछ टेक्निकल ग्रेड, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कुछ पोस्ट होती हैं जिसके लिए B2 मांगते हैं, और कुछ टेक्निकल पोस्ट होती है जिसके लिए A3 मांगा जाता है। आसानी से आपका हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैम, फॉर्म भरते समय क्या गलती ना करें। जनरली बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है रेलवे में। एक तो याद रखिएगा, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई कैप नहीं लगानी है, कोई चश्मा नहीं लगाना है फोटो में, ठीक है जी मैम। उसके बाद आपको पता है ये कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है उसका डेट ऑफ इश्यू 15/3/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से पहले का होना चाहिए, ठीक है मैम। ये यहां पर आप देख लेना, दूसरा है ना। उसके बाद सभी कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना मान्य है, आप ऐसे साइन नहीं कर सकते हो कैपिटल लेटर में, सॉरी कैपिटल लेटर में आपका मान्य नहीं होगा, आपको साइन ऐसे करने तब आपके वैलिड होगा, ठीक है। बाकी आधार कार्ड में आपका नाम, जानकारी सब कुछ सही रखे। आधार के अलावा दूसरी आईडी भी 10th मार्कशीट के अनुसार, यानी 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम, जैसे आपका पापा का नाम है वही सब कुछ होना चाहिए, राइट। फॉर्म भरते समय ना चश्मा लगानी है, ना कोई कैप लगानी है। आपके सर पे बाल हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको टेक्नीशियन बना रहे हैं, कोई हीरो हीरोइन थोड़ा ना बना रहे हैं वहां पे। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जी मैम। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट वाला है, साइन आपको ऐसे करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं, और ये पूरा आपको आधार कार्ड में आपका नाम, इंफॉर्मेशन सब कुछ सही होनी चाहिए जी मैम। भर दोगे फॉर्म? हाँ मैम। कंपटीशन कितना रहेगा? 15 लाख फॉर्म भरेंगे। 15-16 लाख, 15 लाख से प्लस ही रहेंगे फॉर्म, भरे जाएंगे, भरे जाते हैं, भरे जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मुझे बहुत इस एग्जाम की नॉलेज है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैंने आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, 99.99% मेरी कट ऑफ सही हुई है, क्योंकि मैं इस एग्जाम के अंदर बहुत घुसी हुई हूँ। जब आप मेरे से पढ़ोगे ना साइंस स्पेशल में, तो मैं वहां पे सबसे ज्यादा अगर PYQ करवाती हूँ तो वो टेक्नीशियन के एग्जाम के करवाती हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो अगर आप वो कर पा रहे हो तो बाकी तो सब आप वैसे ही आपके लिए हलवा है, समझ रहे हो। तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी ना, उस कट ऑफ में आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे साक्षात प्रमाण है, और कट ऑफ को मिला लेना। मैंने कहा था पीसीएम वालों की 90-91 जाएगी जाएगी, ट्रेड वालों की इतनी जाएगी, वही हुआ है ना। आ जाओ। हाँ, 0.12% का तो हो ही सकता है। अब बात ये आती है हम तैयारी कैसे करें। अगर आपका सपना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन लेना, जिसमें 40 नंबर की साइंस आती है, तो इस 40 नंबर की गारंटी मैं लेती हूं। बेटा बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और ये जो 40 नंबर है ना, ये कैसे आएंगे, तो आपको अपना सबसे पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पार्ट के साथ, सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। आधे 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, कहां से पढ़ रहे होते हैं, क्यों पढ़ रहे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, एक बार सिलेबस खत्म करना है। बेसिक साइंस को आपको एकदम मजबूत पकड़ के रखना है। उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाए तो रिवीजन करके आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जहां पर जिस चैप्टर में कम आ रहे हैं उसको वापस रिवाइज करो जाके, उसके वापस नोट्स बनाओ, वापस मॉक टेस्ट लगाओ। बस एक सिंपल सी यही रणनीति है, इसी से आप एग्जाम में सिलेक्शन लोगे। ऐसे ही बच्चों ने लिए हैं जिनसे मैंने बात करी है। आगे बात समझ में। और हमारी एप्लीकेशन पर इसकी बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है,
साइंस की अलग से टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज अलग से है। मैं बता दूं बहुत कम प्लेटफॉर्म हैं जिन पर टेक्नीशियन के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है और अच्छे से टेस्ट सीरीज दी जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनमें से एक प्लेटफॉर्म मेरा है, हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर अगर आप साइंस स्पेशल का बैच ले लेते हो, सफलता बैच फाउंडेशन, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो साइंस है ना वो भर भर के निचोड़ निचोड़ के अंदर मैं उसके अंदर पढ़ाती हूं बेटा। कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज लगा लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, अलग कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इन 40 नंबर की साइंस की गारंटी मैं लेती हूं, साइंस यहां पे ट्रम्प कार्ड है। और साइंस के लिए आपको क्या करना है, जाओ हमारे फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर है रेलवे साइंस सफलता बैच। उस बैच को अगर आपने परचेज कर लिया और आपने उसमें जिस जिस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, एक चैप्टर पढ़ाया, उसके साथ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कैसे एकदम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन 2024-25 के एकदम लेटेस्ट माल के साथ प्रैक्टिस करवाती हूं मैं। 2024 में कैसा आया, 2024 में कैसे पूछा, 2025 में कैसे पूछा, अब कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, सिर्फ मैं इसी आधार पे आपको तैयारी करवाती हूं। यकीन ना हो 2-4 क्लास करके देख लेना, मजा ना आए अपना पैसा वापस रिफंड ले लेना, मैं कर दूंगी। तो अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 में से 40 नंबर लाने हैं, जॉइन साइंस स्पेशल सफलता बैच, लाइव बैच लेना है, साइंस स्पेशल 2 लो, थोड़ा पुराना बैच लेना है, सफलता बैच लो, वीओडी लेना है, सफलता वीओडी ले लो। और जब आप ये 40 नंबर की साइंस के लिए आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता है ना इस साल एएलपी के एग्जाम में साइंस 25 नंबर की मैंडेटरी कर दी है। तो ये साइंस 25 नंबर की एएलपी की भी साइंस आपकी तैयार हो जाएगी, ग्रुप डी की भी साइंस 25 नंबर की आपकी तैयार हो जाएगी। यहां पर ये साइंस स्पेशल का बैच सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ठीक है, ये इसकी प्राइस है आफ्टर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप उसमें ले लीजिएगा, फ्यूचर 50 कोड लगा देना। ये जो डिस्काउंट है ये 5 तारीख तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। अब आप चाहते हैं कि मैम सिर्फ हम साइंस क्यों पढ़े, हमें तो मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ना है, तो बेटा आप ज्वाइन करो रेलवे फाउंडेशन बैच। ये बैच 2026 और 27 के रेलवे के सारे एग्जाम को टारगेट कर रहा है। बहुत सीनियर टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सब कुछ है इस बैच के अंदर। अगर आपने ये बैच ले लिया, आपको इसके अलावा कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस आपको डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है, आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करनी है। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बेटा हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट लगाओ, एकदम 2025 वाले क्वेश्चंस के साथ पूरा का पूरा उनमें स्टडी मटेरियल है पूरा। तो आपको एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, साइंस भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं बेटा, ये जो सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, ये बच्चे सिर्फ 6 से 8 महीने से हमारे साथ जुड़कर ऐसे तैयारी करें ना कि आज इनका सिलेक्शन वाली पीडीएफ में ऐसे नाम है बेटा, ऐसे नाम है इन सबका। और ये तो बहुत कम है, यकीन मानो। ये सिर्फ व्हाट्सएप के हैं, अभी तो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलूंगी तो बहुत सारे मेरे पास सिलेक्टेड बच्चे आएंगे। तो अगर आपका भी सपना है, आप भी फॉर्म भरने जा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का या टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो आओ फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करो। साइंस में 40 में से 40 लाने, ज्वाइन साइंस स्पेशल सफलता बैच। अगर पूरा कंप्लीट बैच आपको लेना है जो सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट हो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, रेलवे का बैच बना देते हैं टेक्नीशियन का, उसके अंदर एसएससी की वीडियोस डाल देते हैं। ना बेटा, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप एसएससी के लिए कोई साइंस स्पेशल बैच आया किसी टीचर का, वो करोगे आप, और आप सोच रहे हो कि मैंने तो सिलेबस खत्म कर लिया, अब तो मैं टेक्नीशियन बन जाऊंगा, गलत भावना है बेटा। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस आता है ना, मुझे उसकी एक एक नब्ज पता है, कहां से क्वेश्चन पूछता है। एक बार क्लास करके देख लो एक चैप्टर की, आपको ना पता लग जाए, आपको ना फर्क महसूस हो जाए, तो आइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हमें ना पढ़ना आपके बैच से। मैं कहूंगी लो भैया ये तेरा पैसा वापस। इतना दावे के साथ कोई नहीं कह सकता बेटा, ये मेरी ईमानदारी, और ये मैं जो कंटेंट पे काम करती हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में निकाल के लाती हूं, जिससे आपके सारे पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही थ्योरी पढ़ाती हूं मैं आपको।
इन बैचेस में सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ कैसे PYQs आप टैकल कर रहे हो वो सब हम यहाँ पे सिखाते हैं बेटा। तो आज ही फ्यूचरकुल कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर आपका सपना है रेलवे में टेक्नीशियन बनने का। हम आपको टेक्नीशियन बना के देंगे, आप 6 से 8 महीने दो, जैसे जैसे मैंने बैचेस में आपको गाइडेंस दे रखी है ठीक वैसे ही आप पढ़ो। तो एक बार फिर से जिन बच्चों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी पिछले 6 से 8 महीनों की मेहनत है, जिस मेहनत की वजह से आपको इतना सारा प्यार, इतना सारा आपको सारी मेहनत, आपको ऐसा लग रहा होगा अरे भैया सारी मेहनत रिजल्ट ले आई, है ना। तो मजा आ रहा है, जाइए जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जाकर सेलिब्रेट करें, और बेटा जिनका नहीं हुआ है वो अपनी कमियों पे काम करें कि कहां पर कमी रह गई थी, कौन से चैप्टर से क्या नहीं कर पाया था, किस सब्जेक्ट में कमी छोड़ दी थी मैंने, उस कमियों पे काम करो और फिर से उठो वापस। और इस बार ठान लो कि बढ़िया तरीके से सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। बाकी मैं आपके साथ हूं, मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम है ये टेक्नीशियन का। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताती हूं कि आप जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, आ जाओ हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग के एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत बहुत आपका इंतजार है।